नमस्कार साथियों, जीके स्कूल मटानावाला में आपका स्वागत है। 1853 के चार्टर अधिनियम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये जो अंग्रेज़ों द्वारा बार बार में जो 20 साल के लिए अंग्रेजी कंपनी को अथॉरिटी प्रदान कर दी जाती थी, उसी श्रृंखला में ये जो एक्ट था महत्वपूर्ण एक्ट था। ये एक्ट मुख्य रूप से अंतिम एक्ट था अंग्रेज़ों का, क्योंकि इसके बाद जो है कंपनी का शासन 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद में समाप्त हो जाता है। तो ये एक्ट भी बड़ा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये जो 1853 का जो एक्ट था ये अंतिम था याद करने की दृष्टि से, क्योंकि हर एक एक्ट की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। तो अंतिम एक्ट था चार्टर श्रृंखला का, जो अंग्रेजों द्वारा बार बार में उनकी संसद से पारित हो रहे थे, उस श्रृंखला का ये अंतिम एक्ट था। देखिए यही एक्ट जो था 1852 ईस्वी की सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित, सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट पर आधारित एक्ट था। यानी सेलेक्ट कमेटी बनी थी एक, और उसकी जो रिपोर्ट गई संसद के पास, उसी के आधार पर फिर से एक एक्ट बनाया गया, और जो एक्ट था ये अंतिम एक्ट था चार्टर श्रृंखला का। देखिए इसके ऊपर जो है प्रभाव किनका रहा, यानी किस संस्था ने या किन व्यक्तियों ने इसको प्रभावित किया इस एक्ट को बनने के लिए। तो देखिए उसमें है राजा राम मोहन राय की इंग्लैंड यात्रा, और इसी में है बॉम्बे एसोसिएशन और मद्रास नेटिव एसोसिएशन की याचिका का परिणाम था, क्या था ये एक्ट। देखिए इन्होंने जो राजा राम मोहन राय थे, इनको अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने इंग्लैंड की यात्रा पर भेजा था, कहीं ना कहीं अपने फेवर में कुछ जो है स्थितियों को करने के लिए। और ये भी बड़े बुद्धिजीवी लोग थे, तो इन्होंने सती प्रथा और दास प्रथा या कई ऐसी जो बुराइयां समाज में थी उनको ख़त्म करवाने के लिए अपने प्रभाव से जो है कुछ एक्टों में फेरबदल करवाने का, या कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जो है पुरजोर विरोध किया उन प्रथाओं का, कुप्रथाओं का। तो ये जो इंग्लैंड की यात्रा करते हैं, और जो ये जो बॉम्बे एसोसिएशन है और मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जो ये जो दो संस्थाएं थी, तो इनका भी कहीं ना कहीं जो है आप ये प्रभाव मान सकते हैं कि इन्होंने भी जो कुछ याचिकाएं दी सरकार के सामने, तो इन आधार पर इस एक्ट का निर्माण हुआ। तो देखिए इसमें विशेषताओं की हम बात करें कि आखिर इस एक्ट में क्या विशेषताएं थी, इस एक्ट से क्या बदलाव हुआ या क्या जो है नया चेंजमेंट आया। तो हम विशेषताओं की बात करें, देखिए विशेषताओं की यदि बात करें, सिंपल और वे में समझने का प्रयास आप करें, क्योंकि इतने बड़े ये एक्ट नहीं है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, जबकि महत्वपूर्ण है। तो इनमें देखिए 1853 के एक्ट में पहला जो कार्य किया गया इम्पोर्टेंट है कि जो आप ब्रिटिश कंपनी है, कंपनी का, मैं पूरे लाइन लिख देता हूँ आपको समझने की दृष्टि से, कंपनी का भारतीय प्रदेशों पर अधिकार जो है वो देखिए आप, भारतीय प्रदेशों पर जो कंपनी का अधिकार था, भारतीय प्रदेशों पर कंपनी का जो अधिकार था वो बना रहेगा। कब तक? जब तक इंग्लैंड की संसद चाहे। क्या रहेगा? बना रहेगा। अब आप सिंपली समझिए, देखिए कंपनी का जो भारतीय प्रदेशों पर अधिकार था, वो जो अधिकार है इंग्लैंड की संसद जब तक चाहेगी तब तक बना रहेगा, क्योंकि अब जो है राजनीति ज़्यादा गर्मा गई थी। इंग्लैंड की संसद में देखिए ये बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां थी प्राचीन काल की, तो इनमें क्या होता कि इनके अपने फेवर के भी कुछ सांसद जो हैं इंग्लैंड की संसद में बैठते थे। अब जो वो लोग हैं वो कंपनी के फेवर में बोलेंगे तो निश्चित है, तो कहीं ना कहीं उनके गतिरोध के कारण से इंग्लैंड की संसद किसी विशेष निर्णय पर नहीं पहुंची, और सौभाग्य से या दुर्भाग्य से किसी भी प्रकार से आप समझिए कि 1857 की क्रांति के बाद तो इसका जो है जो सारा
कार्यक्रम ही समाप्त कर दिया गया कंपनी का। अब सीधा ब्रिटिश सरकार ने भारत को हथिया लिया। तो ये जो स्थितियां बनती थी, वो इनके जो कंपनियों के जो सांसद होते थे फेवर वाले, वो भी कहीं ना कहीं इसको जो है कंट्रोल करने का प्रयास करते थे, संसद में अपनी बातें मनवाने का प्रयास करते थे। इसीलिए अब पहली बार इंग्लैंड की संसद ने ये कह दिया कि आपका जो है इन प्रदेशों पर अधिकार रहेगा जब तक इंग्लैंड की संसद चाहेगी। दूसरा क्या कार्य किया गया, देखिए दूसरा कार्य किया गया, गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल की परिषद जो थी, गवर्नर जनरल की परिषद का क्या कर दिया गया, देखिए विधायी व प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। अब देखिए आप समझिए, पहले जो गवर्नर जनरल हमने पिछले भाग में आपको बताया कि ये बड़ा ही सर्वा बन गया, शक्तिशाली बन गया। अब थोड़ा चेंजमेंट कर दिया गया, इसकी विधायी शक्तियां थी उनको थोड़ा सा अलग कर दिया गया। इसमें 6 नए पार्षद जोड़े गए, 6 नए पार्षद जोड़े गए। अब ये देखिए, ये जो पार्षद जोड़े गए इनको क्या कहा गया, विधान पार्षद। इनको क्या कहा गया, विधान पार्षद कहा गया। देखिए आगे हम बात करें, इन्हीं पार्षदों का जो है चयन कहाँ से हुआ, ये जो 6 पार्षद बने थे आपके इस विधायिका के कार्य में, तो ये जो हैं ये बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा, देखिए यहाँ से ये लोग प्रांतीय, जो इनकी प्रांतीय सरकारें थी, किनकी, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की, जो यानी इनकी प्रांतीय सरकारों द्वारा चुने गए। कौन चुने गए, ये जो 6 नए पार्षद जो गवर्नर जनरल की परिषद में जोड़े गए, ये जो 6 नए पार्षद थे, ये यहाँ से चुनाव करके इनका जो हो के आया, यानी आप यहाँ लिख लीजिए, इनका चुनाव जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा। यानी सिंपली आपसे प्रश्न यदि पूछा जाएगा तो इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं कि 1853 के चार्टर एक्ट से जो 6 नए पार्षद जोड़े गए, उनका जो चुनाव हुआ था वो कहाँ से हुआ, यानी किन प्रदेशों को वो रिप्रेजेंट करते थे। तो ये बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा की प्रांतीय सरकारों द्वारा ये लोग चुने गए। अब देखिए आगे और क्या क्या इसमें बदलाव हुए। तो देखिए तीसरा जो मेन काम था, वो जो गवर्नर जनरल था, कौन, भारत का गवर्नर जनरल। देखिए भारत का जो गवर्नर जनरल था, इसको बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया। किससे शासन से मुक्त कर दिया गया, बंगाल के शासन से मुक्ति। अब पहले हमने बताया कि भैया ये जो गवर्नर जनरल था ये सर्वा बन गया था, अब इसको जो है बंगाल के शासन से मुक्ति कर दी गई। अब यहाँ जो बंगाल के शासन से तो मुक्ति इसकी कर दी गई, अब बंगाल के लिए तो कोई व्यवस्था आप समझ रहे हैं करेंगे ना, तो करेंगे, तो इसके लिए क्या किया गया, नए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान, नए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। अब देखिए नए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान तो कर दिया, अब ये तो है नहीं कि कोई ऑनलाइन किया गया या किसी जो है तुरंत ही, यानी यहाँ कुर्सी पर बैठे तो यहाँ से यहाँ बैठा दिया, थोड़ा बहुत समय तो लगा इसके लिए। अब जो नया गवर्नर था, देखिए मैं ऊपर लिखने का प्रयास करता हूँ, नया गवर्नर जो की नियुक्ति का तो प्रावधान कर दिया परंतु तुरंत नहीं बनाया गया। इसके लिए क्या किया गया, अस्थायी तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई। यानी बंगाल के शासन से गवर्नर जनरल को मुक्त कर दिया गया, तो एक अस्थायी लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर नियुक्त किया गया। अब जो है गवर्नर जनरल जो है पूरे भारत की केंद्रीय स्थिति का प्रधान बन गया, इसको सारे भारत का जो है जिम्मा दे दिया। बंगाल के लिए अलग से एक अधिकारी की नियुक्ति कर दी गई। अब आप देखिए चौथा इसमें क्या किया गया, देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इनका कंपनी का, क्योंकि कंपनी में दोहरा शासन चल रहा था, डायरेक्टर्स जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इनकी संख्या कितनी थी, देखिए आपको पता है संख्या इनकी जो थी 24 थी।
अब इनकी 24 जो संख्या थी इसको क्या कर दिया गया, घटा दिया गया, घटा कर कितना कर दिया गया, 18 संख्या कर दी गई। और 18 में से आप देखिए 18 में से 6 जो सदस्य थे, ये जो 6 सदस्य थे इनकी जो नियुक्ति थी, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, देखिए इनकी नियुक्ति जो करने वाला था, यानी इनकी जो है संख्या कम कर दी गई और इनकी जो नियुक्ति करने वाला था वो था ब्रिटिश सम्राट। कौन था, ब्रिटिश सम्राट जो है अब इनकी नियुक्ति करेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की जो है संख्या घटाकर 18 कर दी गई। ये कुछ फैक्ट होते हैं जो आपको याद रखने होते हैं, प्रश्न यहीं से बनते हैं कि किस एक्ट के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की संख्या घटा दी गई, कितनी कर दी गई, या फिर कितने सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट कर सकता था। इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में देखे जाते हैं। अब जो एक महत्वपूर्ण एक और जो इनका ये प्रावधान था, देखिए वो क्या था, सिविल सेवा, सिविल सेवा के लिए मैकाले समिति का गठन, मैकाले समिति का गठन किया गया। अब ये जो मैकाले समिति थी 1854 ईस्वी में, ये सन आपसे कई बार पूछ ली जाती है तो आपको ध्यान में रखना होगा। मैकाले समिति का जो गठन किया गया सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए किया गया। अब देखिए सिविल सेवाओं की जो ये परीक्षाएं थी इनके लिए भारतीयों की जो आयु रखी गई, भारतीयों की आयु कितनी रखी गई इसमें, तो आपको ध्यान रखना होगा 18 से 23 वर्ष। ये एक प्रकार से हम भारतीयों के लिए केवल मात्र एक छलावा था और कुछ नहीं, क्योंकि उस समय इतना परिपक्व नहीं था शिक्षा के मार्ग पर, क्योंकि पर्टिकुलर इन अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति में हम इतने आगे नहीं थे। हमारी शिक्षाएं श्रेष्ठ थी, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु इन्होंने जो क्या कर दिया 18 से 23 साल क्राइटेरिया रख दिया। उसमें सामान्य तौर पर 99% भारतीय इनकी जो पदों पर जो है क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। क्योंकि देखिए अब एक मेन बात और बताना मैं आपको चाहूँगा इसी एक्ट में, देखिए क्या होता था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर डायरेक्टर्स का कंपनी की पदों पर नियुक्ति का संरक्षण समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के द्वारा डायरेक्टर्स का कंपनी के पदों पर, यानी पहले क्या होता था, ये जो डायरेक्टर्स थे क्योंकि यही कंपनी के सर्वा थे, तो ये जो चाहते थे वही कंपनी के पदों पर या कंपनी में जो भी हलचल होती थी इन्हीं के इशारे पर होती थी। अब जो ये जो एक्ट आया 1853 का, इसके द्वारा इनको जो संरक्षण प्राप्त था वो कहीं ना कहीं समाप्त कर दिया गया। और छठे पॉइंट के बाद देखिए जो पॉइंट अगला एक और महत्वपूर्ण पॉइंट है इसी एक्ट में, इसी श्रृंखला में, तो देखिए 7वां क्या रहा, गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य जोड़ा गया था, आपने पिछले एक्ट में पढ़ा था, चौथा सदस्य कौन था, कानून विशेषज्ञ या फिर आप इसी को कह सकते हैं विधि सदस्य। तो ये जो सदस्य था इसको भी जो है वोट का अधिकार किस एक्ट के द्वारा मिला, इस एक्ट के द्वारा मिला। और ये जो गवर्नर जनरल था, देखिए ये जो गवर्नर जनरल था 1853 के एक्ट के द्वारा इसकी भी स्थिति, गवर्नर जनरल की स्थिति यानी इसकी स्थिति बाकी तीनों सदस्यों की भांति कर दी गई। यानी ये सब मुख्य रूप से इसमें एक्ट में बदलाव हुए। हर एक्ट में क्या होता था कि कहीं ना कुछ चेंजमेंट कर दिया जाता था अपनी स्थितियों को अनुकूल बनाए रखने के लिए। तो इतना ज़्यादा ये नहीं है कि आप इसको जो है बोधरेशन लेकर इसको पढ़ें, कि आप जो है माइंड फ्रेश करके एकदम बढ़िया से इनको तैयार कीजिए। इतने ज़्यादा बड़े एक्ट नहीं हैं, सिंपल वे में आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो
तो मिलते हैं अगले एक्ट में इसी प्रकार के, जो अगला एक्ट होगा 1858 का, तो उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।